सहारनपुर कोर्ट रोड स्थित एक होटल के सभागार में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित ने अपने व अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए फर्जी मुकदमों की जांच कराकर निरस्त कराने की मांग की है। न्यू आवास विकास कॉलोनी निवासी सचिन वर्मा पुत्र स्व राम गोपाल वर्मा ने बताया कि उसकी शादी पूनम वर्मा निवासी बडौत जनपद बागपत से वर्ष 2014 में हुई थी। शादी के बाद उसने कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है, इसलिए प्रार्थी ने उससे पूछकर उसका एडमिशन एलएलबी में करवा दिया। एलएलबी करने के बाद विपक्षिया कोर्ट में बैठने लगी और तभी से प्रार्थी व उसके परिवार वालों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। विपक्षिया ने पहले तो धोखे से प्रार्थी का मकान, जो प्रार्थी ने अपनी मेहनत से बनाया था, उसे बेच दिया, क्योंकि उक्त मकान उसने जिद करके अपना नाम करवा लिया था। उसके बाद विपक्षिया की नीयत में खोट बढ़ता गया और वह किसी न किसी तरह प्रार्थी के पुश्तैनी मकान को भी हजम करना चाहती है। उसने अब प्रार्थी के पुश्तैनी मकान पर भी कब्जा कर लिया है। सचिन वर्मा ने बताया कि ने जिन लोगों से कर्जा लेकर मकान बनाया था, वो लोग प्रार्थी को तंग परेशान करने लगे थे, इसलिए प्रार्थी कुछ समय के लिए बाहर चला गया था और सबको कहा कि वह मेहनत मजदूरी करके आप सभी पैसा वापस कर देगा। लेकिन प्रार्थी की पत्नी इतनी शातिर है कि इसने उनको भी भटका कर मेरे खिलाफ कर दिया और मुझे जान से मरवाने की साजिश रचने लगी। प्रार्थी विपक्षिया के सामने निस्सहाय हो गया है और विपक्षिया ने प्रार्थी के ऊपर बिना वजह के 4 मुकदमे भी किए हुए हैं। इसके द्वारा मेरी विधवा माता व नाबालिग भाई, एक छोटे भाई की पत्नी के खिलाफ भी मारपीट कर उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब विपक्षिया बार बार धमकियां दे रही है कि तेरे पूरे परिवार को सड़क पर लाकर रहूंगी और पुश्तैनी मकान भी कब्जा कर लिया है। प्रार्थी को उक्त विपक्षिया हर समय धमकाती है कि मैं वकील हूँ, तेरे खिलाफ इतने झूठे मुकदमे करवा दूंगी कि तू जमानत कराता कराता मर जाएगा। संदीप वर्मा ने उपरोक्त मामले की जांच कराकर दोषी पूनम वर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करते हुए प्रार्थी व उसके परिवार की जानमाल की सुरक्षा कराई जावे तथा विपक्षिया द्वारा कराए गए झूठे मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें भी निस्तारित कराने की मांग की है। रिपोर्ट प्रेम सैनी, QM टुडे न्यूज। मेरा नाम नमस्कार सचिन वर्मा है। रहने वाले न्यू आवास विकास दिल्ली रोड। क्या मामला है, किस मामले में? सर, मैं अपनी पत्नी पूनम वर्मा एडवोकेट से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे परेशान कर रखा और मेरे घर वालों को भी। 2014 में मेरी शादी हुई थी, तो BA पास थी, उसने कहा कि मुझे पढ़ाओ, तो मैंने उसको LLB कराई। तो उसने उसी का ही नाजायज फायदा उठाया, मुझे और मेरे घर वालों को परेशान करा। मैंने उसे मकान दिया था, उसके नाम लेके उसने वो बेच दिया। मेरे तो फिर थोड़ा पैसा हो गया था लोगों का, वो खाली। मैंने कहा पैसा दे दे, तो पैसा तो दिया नहीं। उन लोगों को बुला के मुझे जान से मारने की कोशिश करी। दिसंबर 25 तारीख को 2024 में मैं बड़ी मुश्किल जान बचा के भागा और सारा पैसा अपने अंदर करके अब हमारे पुश्तैनी मकान में बैठी कह रही, इसमें से मुझे हिस्सा दो, वरना मैं कोई हथकंडे अपनाऊंगी। पहले तो उसने खुद ही जहर खा के मेरी मम्मी मेरे भाई के खिलाफ केस करा कि मुझे जहर दिया। खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती होगी, खुद ही घर आ गई। जब उसकी बात नहीं चली तो उसने उनके साथ मारपीट का झूठा झगड़ा किया, खुद ही चोट मारी। और बेचारी मेरी मम्मी, जिनकी उम्र 65 साल, वो चल नहीं पा रही, तो और मेरा छोटा भाई और मेरे बीच वाले भाई की वाइफ, ये दर बदर की ठोकरें खा रहे। मेरा SSP साहब से निवेदन है, इसकी निश्चित जांच करके ये मामले को देखे। और मुझे अपनी जान का खतरा है पूनम वर्मा से, जो अपने एडवोकेट होने का नाजायज फायदा उठा रही। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई? हाँ जी, SSP साहब के यहाँ आज दर्ज कराई। उन्होंने कहा इस पर जांच चाहिए, आप विश्वास रखो, आपके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि आपने पत्नी को पढ़ाया, कराया, आपने नहीं कराया, इसके बाद भी कर दिया, क्या किसके पीछे इसका हाथ है या कोई? सर, हाथ तो कुछ तो उसके घर वालों का है, कुछ 1-2 उसकी साथ के हैं जो उन्हें चढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पैसे की वजह से नए मकान का सारा पैसा जो उन गरीब जनता का था, जी हाँ, मैंने दुकान कर रखी थी, वो पैसा लेके उसने अपने अंडर कर लिया। मैंने कहा इनका पैसा वापस कर दे, तो मेरे साथ जान से मारने की धमकी देती है, लोगों को बुलाती है जान से मारने को। 8 महीने गए हो गए यहाँ से। जब भी मैं आता हूँ या बच्चे से मिलने की कोशिश करता हूँ तो उन कर्जदारों को भड़काती है। उसका मेरे को बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सबूत है, मैं सब दिखा दूँ कि इसको आए, इसको मारो, पीटो, हाथ पैर तोड़ दो इसके। अच्छा, कहाँ रह रहे हैं? सर, कभी कहीं, कभी चंडीगढ़, कभी मुजफ्फरनगर, कभी यमुनानगर, कोई जहाँ भी मैं जाता हूँ ये किसी न किसी को भेज देती है। एक इसके मामा है तेजपाल, उन्हें पता लग जाता है रिश्तेदारी में, तो वहीं से कहते हैं कि इसे बिठा के रखो, मारे से जान से मारेंगे। और इसका एक छोटा भाई है, वो भी ये कहता है, धमकी देते हैं। 3 लड़के हैं सर मेरे। आपकी पत्नी ने पीछे एक बाइक दी थी, उन्होंने बताया था कि आपका महिलाओं के पास। सर देखो, मेरी सुनार की दुकान थी, मेरे पास सिर्फ महिलाओं के ही ज्यादातर काम थे। ये तो उसकी शक करने की वजह है, शुरू से यही करती आई वो। अब वो एडवोकेट है, उसका भी तो आदमी से काम पड़ता होगा, नहीं ऐसा कहने लगे फिर क्या होगा?
बच्चा भी इसी के पास है, उसको वही रख रखी है, हमारे पुराने मकान में रही, नया वाला बेच चुकी है, नाम उसके करा दिया था मैंने। इसलिए कल हिसाब चाहते और हम मेरे घर वालों को जो उसमें जितने केस लगे उसमें इस पर जांच हो। मेरी माँ जो बेचारी चल नहीं पा रही, फिर नहीं पा रही, वो इधर उधर ठोकरे खा रही। क्या आरोप लगाए? यही कि मेरे साथ मारपीट करी, 307 की कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं अपना केस वापस लूंगी जब जाऊंगी यहाँ से।